गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने जो है फैक्टोरियल पढ़ाई कर रहे थे और मैंने आपको फैक्टोरियल के ऊपर जो है 2 वीडियो दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के हम लोग पढ़ रहे थे। आज मैं जो है उसी को और आगे जो है कुछ एडवांस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। आप इसको जो है बहुत अच्छे से देखें। तो मैंने क्वेश्चन जो है लिखा है कि इफ एन पी आर इज इक्वल टू 12 इंटू एन पी टू। अब इसमें जो है आपको n जो है अननोन है, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमें n की वैल्यू निकालना है, तो हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड में भी अननोन वैल्यू है, राइट साइड में भी अननोन वैल्यू है। जब दोनों साइड में अननोन वैल्यू है तो लेफ्ट और राइट दोनों को इक्वल टू लेकर के चलना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है एन पी फोर इज इक्वल टू 12 इंटू एन पी टू। अब इसको हम कल परमुटेशन का आपको फॉर्मूला बताया था मैं कि एन पी आर इज इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। उसी फॉर्मूला को इधर भी लेफ्ट में भी राइट में भी यूज करते हैं। तो ये क्या हमारे पास हो जाएगा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस फोर इज इक्वल टू राइट साइड में 12 इंटू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस टू। ये हमने जो है फॉर्मूला को यूज किया है। अब चूंकि ये इक्वल टू में है, तो यदि दोनों साइड में कोई वैल्यू इक्वल है तो वो कैंसिल हो जाता है। तो इधर फैक्टोरियल n है, इधर भी फैक्टोरियल n है, ये हमारा जो है कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हमारे पास बचा, इधर हो गया 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस का 4, इधर हो गया हमारे पास 12 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 2। अब आप चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो डिवाइड में लिखा हुआ है ये आपका नहीं रहेगा। तो फैक्टोरियल n माइनस टू को हम इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में फैक्टोरियल n माइनस टू इज इक्वल टू 12 को यही रखा, इधर भेज दिया हमने फैक्टोरियल n माइनस का 4। अब हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ये देखना है, इधर भी फैक्टोरियल है, इधर भी फैक्टोरियल है, इधर भी अननोन वैल्यू n है, इधर भी अननोन वैल्यू n है। अब आपको ये देखना है कि दोनों में से कौन सी वैल्यू को हम जो है ओपन करेंगे, ताकि हमारा एक साइड में दोनों जो है वैल्यू सेम आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि n फैक्टोरियल n माइनस टू और इधर है फैक्टोरियल n माइनस टू। इन दोनों में जो वैल्यू हमारे पास में बड़ी है उसको ओपन किया जाता है। अब कैसे हम पता करेंगे कि फैक्टोरियल n माइनस टू बड़ी है कि फैक्टोरियल n माइनस फोर बड़ी है। तो एक एज्यूम कर लो, मान लो n की वैल्यू सपोज दैट 6 मान लो, तो इधर क्या हो जाएगा 6 माइनस टू, यानी क्या बन गया फैक्टोरियल 4। इधर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 यानी फैक्टोरियल 2। अब दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यहाँ पे आ रहा था फैक्टोरियल 4, यहाँ आ रहा था फैक्टोरियल 2, तो ये वैल्यू बड़ी है। तो जो ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये वाली वैल्यू हमारी बड़ी है, तो जो वैल्यू बड़ी है उसको आप वो जो है फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे कि फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री अप टू डैश डैश 3 2 इंटू 1। तो हम उसको खोलते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, n माइनस टू से खोला, n माइनस टू खुला, फिर जो है हमारा n माइनस थ्री खुला, ठीक है। अब अगली वैल्यू क्या हो जाएगी n माइनस फोर, लेकिन राइट साइड में भी n माइनस फोर है, तो इधर फैक्टोरियल में है तो उसको यहाँ पे ब्लॉक कर दे, यानी फैक्टोरियल में ही रहने दे n माइनस फोर। इधर की वैल्यू हमारा 12 इंटू का फैक्टोरियल n माइनस फोर। अब फैक्टोरियल n माइनस फोर से फैक्टोरियल n माइनस फोर कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बच गया, n माइनस का 2 इंटू एन माइनस का 3 इज इक्वल टू 12।
अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस का 5n प्लस 6 इज इक्वल टू 12। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो 12 को लेफ्ट में लेते हैं तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 5n, ये इधर आकर निगेटिव हो जाएगा तो प्लस 6 माइनस 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसका फैक्टर बनाना है -5n का फैक्टर, तो यहाँ पे n का कोफिशिएंट है -5, तो -5 को दो भागों में तोड़ दो जिससे कि n स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और यहाँ क्या है -6, तो दोनों के मल्टीप्लाई करने पर -6 आ गए। तो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, n स्क्वायर ये हमने माइनस का 6n और इसमें यदि मैं प्लस का n कर दूं तो ये हमारे पास में माइनस का 5 आ गया। अब इसको हम सॉल्व करें, इन दोनों में से n को कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा n माइनस का 6, इनमें से +1 का कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा हमारा n माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें दो फैक्टर मिला, एक n माइनस 6 टोटल कॉमन हो गया, दूसरा आ जाएगा क्या चीज n प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हमारा जो है दो फैक्टर बना। अब दोनों फैक्टर को लेकर के जब हम सॉल्व करेंगे कि इफ n माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। एक तो n की वैल्यू ये आ गई, एंड दूसरा जो है कि इफ n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, जो कि वैल्यू निगेटिव है। और हम आपको कल के लेक्चर में बताए थे कि n की वैल्यू शुड नॉट बी निगेटिव, यह निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर n की वैल्यू निगेटिव आ गई तो आप यहाँ पर क्या लिख दें नॉट पॉसिबल, ठीक है, आप यहाँ पर लिख दें नॉट पॉसिबल, यानी n की वैल्यू जो है हमारे पास नहीं होगी। तो इस प्रकार से देयरफॉर n इज इक्वल टू 6 जो होगा इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को जो है एक बार दो बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद में जो है आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ जो कि आप कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप देखें जो है वो क्वेश्चन जो है आपका जो है क्वेश्चन है कि प्रूव दैट को शॉर्ट में हमने पीटी लिखा है, NPR इज इक्वल टू n-1PR प्लस R इंटू n-1PR-1। इसको हमें प्रूफ करना है। NPR इज इक्वल टू n-1PR प्लस R इंटू n-1PR-1। अब देखिए इसमें n और p दोनों अननोन है, लेफ्ट में भी राइट में। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो पोर्शन चाहे वो लेफ्ट में या राइट में, जो भी पोर्शन जो बड़ी वैल्यू दिखे आप उसको लेकर के चलेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो वो आसानी से आपको जो है छोटी वाली वैल्यू ला देता है। और यदि आप छोटी वैल्यू को लेकर के चलेंगे और बड़ी वाली वैल्यू को जो है आप लेकर के आना चाहेंगे तो भी होता है, बट उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम जाती है। कुछ वैल्यू का आपको उसमें जो है कॉन्सेप्ट को ऐड करना पड़ता है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारी बड़ी है तो हम राइट हैंड साइड की वैल्यू को ले लेते हैं। ठीक है, देखें आप राइट हैंड साइड की वैल्यू को हमने लिया, क्या है हमारा n-1PR प्लस R इंटू n-1PR-1। अब इसको फॉर्मूला से खोल दीजिए तो ये फैक्टोरियल n-1 अपॉन का फैक्टोरियल दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, यानी n-1 माइनस का R प्लस R इंटू ये भी वही खुलेगा n-1 अपॉन फैक्टोरियल दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, यानी n-1
माइनस आर माइनस 1। अब इसको आप सॉल्व करें तो हमने इसको लिखा फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल, इसमें r को पहले लिख देता हूँ 1 को बाद में, तो n माइनस का r माइनस का 1 प्लस r इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 अपन ब्रैकेट जब हम खोलेंगे तो जैसे हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा n माइनस का r। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर की वैल्यू को सेम बनाइए। सेम बनाने से जो है आपको कुछ कॉमन आ जाएगा। अब देखिए कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ है फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 और यहाँ है फैक्टोरियल n माइनस आर, तो निश्चित रूप से जो है ये वैल्यू हमारी बड़ी है, तो हम उसके बराबर तक इसको खोल देते हैं। तो जब हम इसको खोलेंगे तो क्या खुल जाएगा हमारा फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन 1, इसको हमने वैसे ही रहने दिया यानी n माइनस आर माइनस 1 प्लस ये हो गया हमारा r, ये हमारा फैक्टोरियल n माइनस 1, इसको खोला तो ये n माइनस आर और ये ब्रेक कर दीजिए n माइनस आर माइनस 1। अब देखिए इसमें भी फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 है और इसमें भी है, ऊपर में भी दोनों में फैक्टोरियल n माइनस 1 है, दोनों में से जो है आप कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या किया कि कॉमन ले लिया फैक्टोरियल n माइनस 1 को अपॉन का फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 को कॉमन ले लिया। तो पहले प्लेस पर क्या बचा 1 प्लस दूसरे प्लेस पर क्या बचा r अपॉन n माइनस आर। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1, इसको हमने एलसीएम लिया n माइनस आर क्या हो जाएगा n माइनस आर प्लस आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो गया n, तो ये n को हम इसके पहले लिख देते हैं n फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन, यहाँ भी इसको हम पहले लिख देते हैं तो ये n माइनस आर और ये हो गया हमारा फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1। अब देखिए इन दोनों को कंबाइन करके यदि फैक्टोरियल में लिखना हो तो जो बड़ी वैल्यू होती है आप उसको जो है फैक्टोरियल में लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये फैक्टोरियल से बाहर है, ये फैक्टोरियल से अंदर है, जब दोनों को एक साथ फैक्टोरियल में लाओगे तो ये वाली वैल्यू लिखी जाएगी जो कि कल के लेक्चर में मैंने बताया था। तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n। इसी प्रकार में नीचे की वैल्यू को भी इसमें फैक्टोरियल लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल का n माइनस आर। तो अब ये जो है बाय द फॉर्मूला NP/R1 और ये वैल्यू हो गई हमारी किसके LHS। तो इस प्रकार से बच्चों जो है यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपसे जो है एग्जाम में पूछता है। तो जैसे आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आप आसानी से एक दो बार यदि आपने घर पे प्रैक्टिस किया इसको वीडियो को देखते हुए तो निश्चित रूप से जो है आपको जो है सभी क्वेश्चन जो है आप आसानी से इस पर बना देंगे। ओके, तो नेक्स्ट जो है हम अगले जो है वीडियो में हम आपको जो है बताते हैं कि आपको नया कंसेप्ट लेकर के आते हैं, अगले वीडियो में हम आपको बताते हैं और फिर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हम बताएंगे और फिर आपको जो है बताएंगे समझाएंगे। ओके, थैंक यू।
नहीं हुआ सर। बंद हो गया था? नहीं बंद हुआ। हैं? नहीं बंद हुआ, अभी तक बंद